मुट्ठी में बंद कंकरियों को खिताब फरमा दें तो कलमा पढ़ करके सुनाने लग जाएं। और सर्जन ऐसे कि किसी सहाबी को जंग में तीर लगे, आंख निकल के गाल पे लटक जाए, लोग कहें काट दो, लेकिन वो कहे कि नहीं, अपने करीब बुलाए, अपना लुआबे दहन लगाए, आंख को उठा करके वापस उसी जगह फिट कर दे। आंख वाला कहे ऐसा तो बचपन में भी दिखाई नहीं देता था जैसा अब नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। दाई ऐसे कि पेड़ों को आवाज लगाएं तो पेड़ जमीन से उखड़ के अपनी जड़ों पे चल के उसके कदमों में गिर के कलमा पढ़ करके सुनाने लग जाए। सिपा सालार, आर्मी चीफ, कमांडर ऐसे कि मैदान जंग में कोई सिपाही आकर के कहे हुजूर तलवार टूट गई है, वो लकड़ी का सूखा हुआ तना खजूर का जिससे टेक लगा के खड़े थे वहीं से खजूर की सूखी लकड़ी तोड़ें और अता फरमा दें, वापस जाकर के वो लोहे वालों से लड़ जाए। लोग कहें क्या लेके आए हो, जरा देखो, तो वो कहे देखना तुम्हारा काम है, मैं तो चेहरे रसूल देख करके आ रहा। भूखे ऐसे कि घर में 40-40 दिन चूल्हा न जले, भूख की वजह से पेट पे 3-3 पत्थर बंधे हुए नजर आए। और खिलाने वाले ऐसे कि एक प्याला दूध में 70 सहाबा के पेटों को भरते हुए नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी वो कि जो रबियुल नूर की 12 तारीख को जनाबे आमना के बतन अक़दस से मक्का में पैदा हो जाएं तो आसमान वाले हैरत में पड़ जाएं कि आसमान की नूरानी दुनिया को छोड़ के जमीन के अंधेरों में कैसे चले गए। और शबे मेराज थोड़े से रात के हिस्से में 7 आसमानों के पार जाकर के वापस आ जाए तो जमीन वाले हैरत में पड़ जाएं कि इतनी जल्दी इतनी दूर जाकर के कैसे वापस आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी वो एक वजूद जो 2 हैरतों का मजमुआ है। आइए उसी जाते अक़दस पर वालेहाना गुलामाना झूम झूम करके दरूद पाक की डालियां निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चूंकि रात के 2 बजे के बाद का वक्त है, मन तो कुछ दिल की बातें करने का था लेकिन फिर भी मैं वो करूंगा। पहले तो आपको जगा के देख लूं कि अभी आप में सुनने का मादा किस हद तक बाकी है। ये मिक़यासुल हरारत जिसे इंग्लिश में थर्मामीटर कहते हैं, ये लगा के देख रहा हूं और आपका समात का टेम्परेचर जरा चेक कर रहा हूं। हिंदी कवि कबीर दास ने कहा, बाल न बीका करी सके जो जग बैरी होए। बाल न बीका करी सके जो जग बैरी होए, जाको राखे साइया, अरे जरा ऊंची, जाको राखे साइया। किसी ने कहा कि 11वीं नहीं मनाने देंगे, 12वीं नहीं मनाने देंगे, खिचड़ा नहीं पकाने देंगे, शरबत नहीं बनाने देंगे, मालिदा नहीं खिलाने देंगे, लंगर नहीं करने देंगे, नियाज नहीं करने देंगे, फातिहा नहीं पढ़ने देंगे। मगर हिंदुस्तान की धरती से एक हिंदी कवि कहता है, हमें तुम्हारे करने से क्या होता है, यहां देखो बाल न बेका करी सके, तुम तो ढाई हो ढाई जो जग बैरी होए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। इतने में बरेली का रजा बोला, बात तो यही सही है। मैंने कहा हुजूर कैसे? बोले मेरे अंदाज में जमाने को बता दे और इसी को यूं कह दे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
बस्ती बस्ती करिया करिया। और चूंकि हम सब इश्को मोहब्बत वाले हैं, इसीलिए इमाम इश्को मोहब्बत की बात हो रही है। तो आओ इश्क की बात भी हिंदी वाले के अंदाज में कर लेते हैं। कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मवा, पंडित भयो न कोय। पोथी पढ़ पढ़ जग मवा। पोथी कहते हैं संस्कृत में किताबों को। बोले कितनी किताबों पढ़ लो, कितनी पुस्तकें पढ़ लो, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, कितनी भी लाइब्रेरियां जमा कर लो, किताबों के चट्टे लगा लो, पढ़ पढ़ के कमरे भर लो। और पैथियों की बात आए तो यूनानी पैथी पढ़ो, एलोपैथी पढ़ो, होम्योपैथी पढ़ो, नेचुरोपैथी पढ़ो, सारी पैथियां पढ़ डालो। लेकिन पोथी पढ़ पढ़ जग मवा, पंडित भयो न कोय। ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। ढाई आखर प्रेम के। और जो हिंदी का प्रेम है वही उर्दू का इश्क मोहब्बत है। उसी को हम अपनी जुबान में इश्क कहते हैं, उसी को मोहब्बत कहते हैं। बात प्रेम की, जुबान कबीर दास की, दिल को भली मालूम होती है। मगर ए इमाम अहले सुन्नत, दीवाने हम आपके हैं, चाहने वाले आपके हैं, नजरें आपकी तरफ देखती हैं कि बात आपके सब्जेक्ट की हो और बरेली के ताजदार की बात ना हो तो बात में मजा ही पैदा नहीं होता। ए इमाम इश्को मोहब्बत, ये प्रेम की बात हम आपके जुमलों में करना चाहते हैं तो बरेली का रजा इमाम इश्को मोहब्बत के गुंबद से जवाब आया। बोले ले मेरे अंदाज में करना है तो इसको यूं कह दे, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वाह 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 वाह। चाय पीजिए और चाय पिलाइए। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत। अरे मुकम्मल, माशाअल्लाह, सारी दुनिया को नींद आ गई। अल्लामा चाय जरूर पीजिए, पिलाइए। क्या पता चाय पीते पिलाते पिलाते आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। जरूर पिलाइए, लेकिन जल्दी से कर लीजिए। हैं जी। असल में चाय वालों को कहते हुए भी डर लगता है ना। एक चाय वाले ने बहुत कुछ कर दिया भैया। इसलिए जो है, अब आप जब पूरी बात समझ ही गए हैं तो फिर ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है। मगर मैं गुजारिश करूंगा कि चाय को अगर यहीं रोक दिया जाए तो बोलो बुराई तो नहीं है कुछ। अरे इसलिए यार हम इश्क़ मुस्तफ़ा के जाम पीने के लिए बैठे हैं। और ये जाम वो है कि जो कपों में भर के नहीं पिलाए जाते। ये तो छोटा सा कप है, 5 मिनट मजे लोगे फेंक दोगे। मगर हम उस जाम की बात करते हैं कि तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में बसाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। क्या कहने, वाह वाह वाह। एक दीवाने ने पीछे से नारा लगाया था, मुझे उम्मीद है और मुझे ऐसा लग रहा है कि पढ़े लिखों का मजमा है, बात को समझ रहे हैं, दिमाग में बात बैठ रही है। और मैं ये जो अगले वाली कड़ी आपके गोश गुजार करने जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि मजमे में से कई नारे लगेंगे। मौलाना नियाज साहब जरा इधर को आइए, पीछे छुपे बैठे हैं। और मौलाना नियाज अहमद साहब की ये काविशें हैं माशाअल्लाह, कितने नूरानी चेहरों को इन्होंने एक सदा पर जमा किया है। और इनकी मोहब्बत और मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत और औलिया किराम की इनायतों में लोग रात के आखिरी पहर में भी ऐसे बैठे हैं जैसे अभी रात शुरू हुई हो। तो आइए फिर इसी ज़मन में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू का रौंदे मोए। जितने मजे करना है मिट्टी के ऊपर, जमीन के ऊपर कर लो, मगर आखिर माटी कहे कुम्हार से तू का रौंदे मोए। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। आदमी कितना ही बड़ा हो, कितना ही पैसे वाला हो, कितना ही प्रॉपर्टी का मालिक हो, कितना ही बड़ा ताजवर हो, लेकिन यकीनन आखिर में जाना मिट्टी के अंदर ही है। चाहे वो राख होकर के मिले या खाक होकर के मिले।
मिलना इसी में है। इसीलिए कहा माटी कहे कुम्हार से, तू का रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। मगर है इमाम इश्को मोहब्बत, बात फिर वहीं आ जाती है कि दीवाने हम आपके हैं, चाहने वाले आपके हैं, तो अंदाज भी आप ही का चाहिए। तो बरेली वाला बोला मेरे अंदाज में कहना है तो ले यूं कह दे, हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जदे आला है हमारा। और खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमीन से, जब आसमान और जमीन की पैदाइश मुकम्मल हो गई तो आसमान जमीन को चिढ़ाते हुए बोला है जमीन तेरे पास है ही क्या, अगर ना बरसूं तो सूखा पड़ जाए और बरस जाऊं तो कीचड़ में लथपथ हो जाए। तेरे पास वही चटियल मैदान, तेरे पास वही ऊंची नीची गहरी गहरी खाइयां, तेरे पास वही सूनापन है। मेरी गोद में देख चांद चमक रहा है, सूरज दमक रहा है, कहकशाओं का मेरे अंदर नजारा है। मेरी गोद में देख कितने सितारे हैं, मेरी गोद में देख कितनी रोशनी है, कितनी जगमगाहट है। मेरी वुसअतों को देख, मेरी आफाकियत को देख, मेरे फैलाव को देख और मेरी शान को देख। तेरे पास क्या है? जब आसमान अपनी बड़ाई बयान कर चुका, इमाम इश्को मोहब्बत की जुबान में सुनो, जमीन ने उसके बाद एक ही जुमला कहा था। कहते हैं कि खम हो गई पुश्ते फलक, एक ही जुमले से आसमान की कमर टूट गई, आसमान की कमर झुक गई। वो जुमला क्या था? तो आओ फिर शुरू से सुनो। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जदे आला है हमारा। और खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमीन से, सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। और आइए इसी ज़िमन में, इसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए एक इसी में एक कड़ी और जोड़ देता हूं। तो कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए। मैं देख रहा हूं कि यहां हमारे हिंदू हमवतन भाई भी शायद सुनने वाले हैं। सुनिए, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अमा यार बस इन जुमलों में समझ लो, कहते हैं कि अगर जुबान कड़वी हो तो उसका शहद भी रखा ही रह जाता है, और जुबान मीठी हो तो मार्केट में मिर्चें भी बेचता हुआ निकल जाता है। बोलो बात सही है कि नहीं है? जुबान हर हाल में अच्छी होना चाहिए। और जुबान को अगर और विस्तार में समझना चाहते हो तो आओ एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझाने की कोशिश किए देता हूं। आप अपने एक अमीर कबीर रिश्तेदार के यहाँ जाकर के मेहमान हो गए, उसने आपके लिए एक पुरतकल्लुफ दस्तरखान सजा दिया, आपकी पसंद की तमाम चीजें रख दी, हॉट ड्रिंक्स, तमाम तरह की कोल्ड ड्रिंक्स, तमाम तरह के मशरूबात, तमाम तरह के मुतइमात और तमाम तरह के व्यंजन, तमाम तरह की पकौड़ियाँ और तमाम तरह के चिकन और मटन ला करके आपके सामने दस्तरखान पे सजा दिया। और उसके बाद बोलता है ले ठूसना है तो ठूस ले वरना भाग ले। बोलो उसके दस्तरखान पे खाइएगा, जोर से बोलो खाइएगा। उठ करके वहां गुस्से में चल दिए। अगले ही दिन मैंने देखा अपने एक गरीब रिश्तेदार के यहाँ जाकर के मेहमान हुए, जिसका फटा पुराना एक छप्पर है और नीचे नंगी जमीन है। बेचारे ने आपका बड़े पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल किया, अंदर ले गया, एक पुरानी सी दरी ला करके बिछा दिया, एक पुराना दस्तरखान ला के बिछाया, घर में एक सूखी रोटी का टुकड़ा था वो ला करके रख दिया और एक चटनी थी वो ला करके रख दी। बोले भाई मेरी गुर्बत पे ना जाना, मेरे फटे हुए छप्पर पे ना जाना, तू मेरा मेहमान है, मैं तेरा मेजबान हूं। आइए मोहब्बत के साथ हाथ धुल लीजिए और खाना तनावुल फरमा लीजिए। मेरे भाइयों ईमानदारी से बताना उसका खाना खाओगे कि नहीं? जोर से बोलो खाओगे कि नहीं?
मैंने वहीं पकड़ लिया। मैंने कहा जनाब अभी अभी इतने बड़ी कोठी में इतने पुरतकल्लुफ दस्तरखान से उठ कर के आ गए और मियाँ यहाँ फटे हुए छप्पर में यहाँ सूखी हुई चटनी के साथ रूखी रोटी खा रहे हो। बोले हजरत इसका दस्तरखान न देखिए, उसका दस्तरखान अगरचे मीठा था मगर जुबान बड़ी कड़वी थी। इसका दस्तरखान अगर मीठा नहीं है मगर जुबान तो देखो कितनी मीठी है। जी चाहता है कि अगर जहर भी ला करके दे तो उसे भी खा लिया जाए। मैंने कहा जनाब मैं यही तो समझाना चाहता था, यही तो कहा कबीर दास ने, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। मगर बात फिर वहीं आ गई, ऐ इमाम इश्क व मोहब्बत तुम्हारे बगैर कबीर दास की बात कैसे मान ली जाए। अगर तुम कहो तो तुम्हारे अंदाज में इसको मानना चाहते हैं तो बरेली का रजा बोला ले, अगर मेरे जुमलों में कहना है तो यूं कह दे शरबत ना दे तो करे बात लुत्फ से। अजी ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। अब चूंकि बहुत देर मैं समझ रहा हूं कि मिजाज इस वक्त में सुनने सुनाने का तो बहुत कम होता है, रात बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए आपकी समातों को बेदार करने के लिए एक हदीस पाक सुनाने का मन करता है। और अगर इजाजत हो तो वो हदीस भी जुबान संस्कृत में सुना दूं। बोलो सुनना चाहते हैं? कितने लोग संस्कृत की हदीस सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बताएं। अरे माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है सब संस्कृत के विद्वान बैठे हों जैसे है? लेकिन खैर कोई बात नहीं, समझ में कुछ भी ना आता था मगर सुनते थे। समझ में आने लगा जब तो फिर सुना न गया। तो तवज्जो करें, किताब का नाम नोट करें, मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230 और ये हदीस पाक मिशका शरीफ पेज नंबर 435। दादश्याम शुक्ल पक्ष माधवी मासी माधवम जातो दृष्टु पुत्रम पित्रो हरिष्टमान शाह शंबल ग्राम मुख्य ब्राह्मण महात्माना भवने विष्णु यश सकल की प्रादुर्भविष्यति ईश ईशाय मामहेशतम निष्कांद शिरजा सर्वभक्षी उच्चालापि भविष्यति जनो मम। बगैर समझे भी बोलो, अरे जरा मचल के बोलो। मफहूम हदीस जुबान संस्कृत में आपने समात कर लिया। अब जी चाहता है कि मुस्तफ़ा की बात को जरा अंग्रेजी में भी कर लिया जाए, देखे तो कि कैसी लगती है अंग्रेजी में मुस्तफ़ा की बात। तो आओ इसी हदीस को जुबान इंग्लिश में भी आपको सुनाए देता हूँ। मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230, नरेटेड बाई अबू हुरैरा, रसूलुल्लाह पीस बी अपॉन हिम सेड, हु इज द पुअर? द कंपेनियन सेड, द पुअर इज वन हु हैज नो मनी nor goods. Then Rasulullah peace be upon him said, the poor person from my ummah is one who will come on the day of judgment with prayer, salah, fasting and zakah. While he has abused this, has leveled with false change, has taken his wealth, has bloodshed of him and beaten him, so his blessing will be given to him, and when his blessing will vanish before giving him completely, his bad actions will be taken and will be put then on him, and finally he will be put on the hell. अरे लाउडली सुभान अल्लाह, और ऊंची सुभान अल्लाह, और ऊंची सुभान अल्लाह। अब आओ इसी जुबान, इसी हदीस को जिसको आपने, जिसका मफहूम जुबान संस्कृत में सुना, जिसको आपने जुबान इंग्लिश में सुना, तबीयत चाहती है कि अगर मुस्तफ़ा की जुबान में न सुना तो कुछ न सुना। बोलो बात सही के नहीं? और मुस्तफ़ा की जुबान वो कि जब मुस्तफ़ा सुनाए तो सहाबा सुने, और क्या आलम होगा। बवाना वालों जरा सोच के बताओ, गुलाम आज 1400 साल के बाद सुना रहा है और गुलाम सुन रहे हैं तो इतना मजा आ रहा है। 1400 साल पहले उस वक्त का आलम क्या होगा जब सुनाने वाला नबी था और सुनने वाला अली था। तो तवज्जो करें, किताब का नाम मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230
ओरिजिनल हदीस जिस जुबान में मेरे आका की जुबान से निकली है, जिन जुमलों में, वही जुमले सुनने के लिए तैयार हो जाओ। और कहना चाहिए कि माए मोहब्बत से वुजू कर लो, कानों को धो लो और मेरे मुस्तफ़ा की वाणी ओरिजिनल जुमलों में सुनो। अन अबी हुरैरता अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला तदरूना मल मुफलिस क़ालुल मुफलिसु फ़ीना मन ला दिरहम लहु वला मता फ़क़ाला इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामा बिस्सलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा फ़युता हाज़ा मिन हसनाती व हाज़ा मिन हसनाती फ़इन फ़नयत हसनातुहु क़ब्ल अन युग़लमा अलैहि उखिज़ा मिन खतायाहुम फतुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिह फिन्नार। संस्कृत से ज्यादा मुस्तफा की बातों पर मचलना चाहिए। बोलो मचलना चाहिए कि नहीं? तो आओ इसका एक्सप्लेन कर देता हूं और उसके बाद फौरन असल मरकज़े गुफ्तगू की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराता हूं। इसका एक्सप्लेन कर देता हूं। किताब का नाम है, एक वो रामायण जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी, एक वो रामायण जो श्री रामचरितमानस के नाम से मशहूर है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। और गोस्वामी तुलसीदास ने ही इन जो उपनिषद हैं, जो पुराण हैं, इसका एक भविष्य पुराण है। भविष्य पुराण का पदानुवाद करते हुए गोस्वामी तुलसीदास की नजर जब अहादीस मुस्तफा पे पड़ती है तो कलम उठा के लिखते हैं, यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं, तब तक सुंदर मददी कोया, बिना महामद पार न होया, हर सुंदर निर्माण न होई, तुलसी वचन सत सच सोई, सुरन चतु सुदर सतचारी, तिनको वंश भयो अति भारी। जो कहते हैं कि नबी सिर्फ हमारे हैं, जो कहते हैं कि नबी सिर्फ मुसलमानों के हैं, उन्हें बता दो कि कानों को हमेशा के लिए खोल के दिल की तख्ती पर ये जुमले लिख लें। नबी किसी एक समुदाय की प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि हमारा नबी रहमतुल लिल आलमीन बनकर के दुनिया में भेजा गया है। रहमतुल लिल आलमीन बनकर के दुनिया में आए हैं और दुनिया को जिस चीज की जरूरत थी वो नबी ने मार्गदर्शन कराया है। एक थ्योरी आई है और एक प्रैक्टिकल करने के लिए मुस्तफा जाने रहमत की जात हमारे दरमियान आई है। ए लोगों, जब तुम्हें लगे कि इस्लाम का मुताला करना है, इस्लाम की स्टडी करना है, तो कुरान खोलो। और जब तुम्हें लगे कि चलता फिरता इस्लाम देखना है, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जीवनी को देखो। जब थ्योरी पढ़ने का मन करे तो कुरान की तिलावत करो, और जब चलते फिरते नमूने जिंदगी को देखने का मन करे तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखो। ये राज पा जाओगे कि दुनिया के अंदर जो पूरी दुनिया की जरूरतों को पूरा करने का प्राकृतिक तरीका, यानी नेचुरल ढंग, यानी कुदरती तरीका अगर इंसानों को बताने वाला है तो उसी फिलासफर को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, उसी वैज्ञानिकों को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग मिल के कहिए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। और मैं बहुत ज्यादा विस्तार में न जाके मेरे भाइयों, बस आइए आपकी तवज्जो वहां मबजूल कराता हूं। मुस्तफ़ा जाने रहमत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रजब शरीफ के महीने में, और आज की ये जो कॉन्फ्रेंस जिस नाम से मौसूम है, जश्न मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, इसके ताल्लुक से नुक्ता आपके जहन में डालना चाहता हूं। वाकया तो आप सुनते ही रहते होंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत की रवायत, मेराज की रवायत
कई तुर्क से मरवी है। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हों ने अपने तुर्क से रिवायत किया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने भी इसको मुख्तलिफ अंदाज में रिवायत किया है। हज़रत आयशतु सिद्दीक़ा से भी मरवी है। हज़रत उम्मे हानी से भी मरवी है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की मेराज का फ़लसफ़ा यहाँ से शुरू होता है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने खाने खुदा में आराम फरमा रहे थे। इतने में जिब्रील अमीन आए, बोले उठिए आज रब बुला रहा है। वुजू किया, कहते हैं कि बुराक लाया गया और मैं सीधा मक्का से मुल्क शाम में यानी सीरिया में जो वाक़े मस्जिद है जिसे मस्जिद अक्सा कहते हैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कमोबेश अंबिया मुरसलीन सफ़ बसफ़ खड़े हैं। हज़रत जिब्रील अमीन ने मुझे इशारा किया, आइए नमाज पढ़ाइए। मेरे भाइयों, नमाज के लिए इमाम अगर आप चुने तो वो जो आपकी बस्ती में सबसे बेहतर हो, जो आवाज़ में सबसे अच्छा हो, जो कुरान की तिलावत करने में सबसे अच्छा हो, दीनी इल्म रखने में सबसे अच्छा हो। जब अपनी मस्जिद के लिए, अपने महल्ले के मुक्तदियों के लिए इमाम चुनते हैं तो वो सब में अच्छा होता है। जरा सोचो तो जो 1,24,000 कमोबेश नबियों और रसूलों का इमाम हो वो कितनी शान का मालिक होगा। मस्जिद अक्सा में मुसल्ला इमामत पे रसूल अकरम तमाम नबियों की इमामत कर रहे हैं। फिर मलाए आला का सफर शुरू होता है। पहले आसमान पे पहुंचे हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। दूसरे आसमान पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पे पहुंचे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पे पहुंचे, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। पांचवें आसमान पे पहुंचे, हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। छठे आसमान पे पहुंचे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सातवें आसमान पे पहुंचे, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुलाकात हुई। रब की बारगाह में पहुंचे, जो कुछ सुनना था, जो कुछ सुनाना था, सारी बातें हो गई। मुहिब में और महबूब में क्या क्या बातें हुई। 50 टाइम की नमाज दी गई। वापसी में छठे आसमान पे आए। हजरत मूसा ने अर्ज की, हुजूर उम्मत का तजुर्बा मुझे बहुत है। बनी इसराइल ने बड़े गुनाह किए थे और कई बार गुनाहों का कफारा अदा करने की शक्ल में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। 50 नमाजें बहुत हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कुछ कम कर दी जाएं। मुस्तफ़ा गए, रब की बारगाह में अर्ज की, कहा कि ए महबूब तुम आए हो तो तुम्हारे आने की खातिर 10 नमाजों को कम किया जाता है। 40 रह गई। फिर वापस आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, हुजूर कितनी रह गई? कहा कि अभी 40 हैं। अर्ज की, हुजूर एक बार और तशरीफ ले आए, उम्मत कमजोर है, नमाजों की पाबंदी न कर सकेगी। मुस्तफ़ा दोबारा तशरीफ ले गए। रब की बारगाह में अर्ज की, मौला अभी ज्यादा है। अब में मुस्तफ़ा जाने रहमत के आने पर रब ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब 10 और कम किए देते हैं। 30 लेकर के वापस आए। हजरत मूसा ने फिर अर्ज की, हुजूर एक बार और तशरीफ ले जाएं, अभी नमाजें ज्यादा हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत फिर तशरीफ ले गए। अल्लाह ने 10 और कम कर दी, 20 रह गई। फिर वापस आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, हुजूर अब भी ज्यादा हैं। दोबारा फिर तशरीफ ले गए। कहा अर्ज की, मौला अब भी ज्यादा हैं। रब ने इरशाद फरमाया 10 और कम कर दी, अब 10 रह गई। वापस तशरीफ लाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, हुजूर एक बार और जाइए। मुस्तफ़ा जाने रहमत और गए। रब ने फरमाया, ऐ महबूब अब 5 और कम किए देते हैं। अब 5 रह गई। वापस तशरीफ लाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, हुजूर अब भी ज्यादा हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत का जुमला इरशाद, जुमला तो जरा समात करें, क्या इरशाद फरमाया आकाए दो आलम ने? कहा कि ए मूसा, मैं इतनी मर्तबा नमाजों की तखफीफ के लिए हाजिर हो गया हूं, अब की मर्तबा जाने में मुझे शर्म महसूस होती है। अब मैं नहीं जाऊंगा। रब की तरफ से वही आ गई, ए महबूब
5 ले जाओ, लेकिन हमने इनमें बरकत वो रख दी है, अगर कोई ईमानो इखलास के साथ इन 5 को इनके वक्त पे अदा करेगा तो नमाज 5 पढ़ेगा मगर सवाब हम उसको 50 का अता करेंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत आ गए और उसी रात के उसी मुख्तसर से हिस्से में जब मक्का वापस आए हैं तो सुबह हो गई थी। मैदान हरम में आप आकर के कुफ्फार मक्का को अपने मेराज के सफर की खबर देने लगे। वो कुफ्फार जो एक एक बात का मजाक उड़ाते थे, अब उनको मौका मिल गया था। बोले आज तक इन्हें जादूगर तो कहा, इन्हें मजनू तो कहा, इन्हें दीवाना तो कहा, मगर 40 साल में इन्होंने रिकॉर्ड ऐसा बनाया है कि हम पागल तो कह पाए, इनको मजनू तो कह पाए, मगर इनके 40 साला रिकॉर्ड को देखते हुए कोई भी इन्हें झूठा नहीं कह पाया। और अब इन्होंने खुद ही ऐसा नुक्ता दे दिया है कि जम के झूठा कहो, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है मक्का से अगर रात और दिन काफिला चले तो 1 हफ्ते में सीरिया पहुंचता है। और ये कहते हैं कि रात के छोटे से हिस्से में मैं सीरिया भी पहुंचा और वहां से 7 आसमानों के पार भी गया, तो इनको झूठा कहा जाए। अब मक्का में तरह तरह की बातें होने लगी। किताब का नाम नोट करिए, सीरत रसूल पाक बरवायत इब्ने इसहाक, सीरत की सबसे पहली किताब है। उसमें लिखा है सफ़ा नंबर 299 पे कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ये बात अपने अनुयायियों में कही तो कुछ ज़ईफुल ईमान मुसलमान थे जो इस बात का इनकार करके मुर्तद हो गए, मगर कुछ ऐसे थे कि जो वाक़यात की सच्चाई जानने के बाद कलमा पढ़ करके हल्का बगोशे इस्लाम हो गए। और उसके बाद फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत से लोगों ने तलब किया, अच्छा आप गए हैं तो कोई निशानी बताएं। तो कहा कि जब मैं मेराज से वापसी में आ रहा था तो एक जगह मुझे प्यास लगी, एक काफिला रुका हुआ था, और सुनो वो काफिला परसों सुबह तक मक्का में पहुंच जाएगा। मैं वहां रुका, उनके बर्तन से मैंने पानी निकाल के पिया। मेरे रुकने की वजह से मेरे बुराक को देख के उनके जानवर बिदक गए, तो वो लोग जाग गए थे। जब वो आए तो मेरे वाकये की तस्दीक कर लेना। अब कुछ लोग रात और दिन सीरिया से आने वाले रास्ते की तरफ मुंतजिर रहते, सुबह से शाम हो जाती, मगर मुस्तफ़ा ने जिस दिन बताया था उसी दिन वो काफिला मक्का में दाखिल हुआ। जब लोगों ने उनसे इस्तिफ्सार किया और कहा ये बताओ कि फला दिन तुम्हारे काफिले में कोई ऐसी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं सोया हुआ था, मैंने देखा अचानक बर्तन के खड़खड़ाने की आवाज आई और जानवर बिदक गए। जब मैंने उठ के देखा तो वहां मशकीजे के पास कुछ पानी गिरा हुआ मैंने देखा, तो उसने उसी वक्त सुना और पुकार उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मेरे भाइयों, ये बात तो आपने सुन ली बड़ी आसानी से। अब मैं इस बात में जो बात बताना चाहता था, आओ असली बात तो अब आई है, वो बात कान खोल के सुनो। देखो जो नबी जिस दौर में होता है उस दौर में सबसे ज्यादा इल्म वाला होता है, वो उस दौर का सबसे बड़ा गुरु होता है। और मेरा नबी इस जमाने का भी नबी है, मेरा नबी सन 2022 का भी नबी है, मेरा नबी सन 2023 का भी नबी है। अगर इसके बाद 24 आएगी मेरा नबी तब का भी नबी होगा, 25 आएगी मेरा नबी 25 का भी नबी होगा, यहां तक कि कयामत आ जाएगी उस वक्त तक मेरा नबी ही नबी है, आखिरी नबी ही नबी है। और जो नबी होता है वो अपने पूरे जमाने के हर इल्म का उस्ताद होता है, हर इल्म का माहिर होता है, सबसे बड़ा गुरु होता है। आप कहेंगे जनाब ये ख्वाजा गुलाम सरवर हैं, ये उड़ीसा से आए, पहले बंगाल जाने के लिए 1 महीना लगता था, लोग पैदल जाते थे, कुछ लोग लहड़ू से जाते थे, कुछ लोग जानवरों पे घोड़ों पे सवारी करके चलते थे। एक जमाना वो था, अजी जनाब दूर क्यों जाते हो, औरंगजेब के जमाने में शकुंतला नाम की लड़की इंसाफ पाने के लिए बनारस से चली थी तो दिल्ली आने में 1 हफ्ता लग गया था, क्योंकि ट्रक नहीं थे उस वक्त, ट्रैफिक नहीं था, बसों की सहूलत नहीं थी, ट्रेनों की सुविधा नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे,
तो अगर उस दौर में कोई 1 महीने का सफर 1 घंटे में पूरा कर लेता तो अक्ल में आने वाली बात ही नहीं थी। उसे दुनिया कहती कि ये झूठ बोल रहा है। मेरे मुस्तफा ने रात के मुख्तसर से हिस्से में यानी 5 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। इस सफर की यह खासियत थी कि बिस्तर भी गर्म रहा और कुंडी भी हिलती रही और वुजू किया था वो पानी भी जारी रहा। उस दौर के लोगों के दिमाग में यह बात इसलिए नहीं आई क्योंकि उस दौर में ऊंटों से सफर होता था, उस दौर में घोड़ों से सफर होता था, अभी ट्रेन न चली थी, अभी हवाई जहाज का वजूद नहीं था, अभी ट्रक नहीं चला था, अभी कार वजूद में नहीं आई थी। इसलिए लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आज जब हमने देखा कि ख्वाजा गुलाम सरवर उड़ीसा से चले और दिल्ली 2.5 घंटे में आ गए, हमने कहा यह कैसे हो गया। बोले टेक्नोलॉजी का कमाल है। मैंने कहा इसका मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे तरक्की करेगी सफर वैसे वैसे जल्दी होगा। अभी तो 2.5 घंटे का सफर है, मगर टेक्नोलॉजी अगर और एडवांस हो गई तो यह सफर 1 घंटे में भी तय हो सकता है। और आओ जरा और थोड़ा डिटेल में लेके चलते हैं। सुखोई की रफ्तार देखो, राफेल जिसको लेकर के हिंदुस्तान में हर एक सदन में चर्चा का विषय बना रहा, उसकी रफ्तार को देखो, मिसाइल की रफ्तार को देखो। लेकिन मेरे भाइयों ये बात दिमाग में रखना कि जिस दौर में ये टेक्नोलॉजी बनी है, मेरा नबी इस दौर का भी उस्ताद है, मेरा नबी इस दौर का भी माहिर है, मेरा नबी इस दौर का भी नबी है। तो सुनो, दुनिया कितनी ही तरक्की कर ले, उड़ीसा से दिल्ली का सफर अगर 1 घंटे में भी तय हो सकता है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि 5 सेकंड में इतना लंबा सफर कोई दुनिया का माइकल लाल नहीं कर सकता, कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। और यह इसलिए नहीं कर सकती कि अगर इतनी जल्दी सफर हो जाएगा तो मुस्तफा के मोजज़े को चैलेंज किया जा सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती एहसानुल हक चतुर्वेदी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। और जो नबी होता है उसके मोजज़े को कोई दुनिया की ताकत आंख नहीं दिखा सकती। ये नबी के मोजज़े की खासियत होती है। मेरे भाइयों, बनाओ टेक्नोलॉजी, कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस कर सकते हो करो। इसीलिए मेरे रब ने अपने महबूब को अरबस्तान से सीधे मलाए आला, सीधे 7 आसमानों के पार की सैर इसलिए 5 सेकंड में कराई, इसलिए 5 सेकंड में कराई क्योंकि ये नबी सिर्फ उस दौर के लिए नहीं भेजा गया, ये कयामत तक के लिए भेजा गया है। और कयामत तक की टेक्नोलॉजी को मुस्तफा के सफर मेराज के सामने घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया गया है और बता दिया गया है कि टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी हो जाए, सबसे बड़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रहेगा। नारा तकबीर, जरा बुलंद आवाज से अपनी बेदारी का सबूत दे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। जश्न मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती एहसानुल हक साहब चतुर्वेदी, सरजमीन बरेली शरीफ, बवाना का सुन्नी मुसलमान। नारा तकबीर, नारा रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ईमानदारी के साथ बताना मेरे भाइयों, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो, पल्ले पड़ रही है कि नहीं?
आपके यहाँ जितने भी एम टेक बी टेक रहते हैं, जितने भी साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या साइंस का कोई प्रोफेसर बैठा हो, तो मैं उससे सिर्फ एक ही सवाल करना चाहता हूँ मेरे भाइयों। साइंस कहती है कि अगर आदमी इतनी तेज मशीन पे कब्जा कर ले, अगर रफ्तार आवाज की ध्वनि से ज्यादा तेज पकड़ ले, अगर जो आवाज की रफ्तार होती है उससे ज्यादा तेज इसकी रफ्तार हो जाए, तो आदमी उम्र की कैद से बाहर निकल जाता है। यानी अगर इतनी रफ्तार किसी मशीन के जरिए हासिल कर ले तो ये जवान ही रहेगा हमेशा। जिस उम्र में वो रफ्तार पकड़ेगा वही उम्र रहेगी, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, उससे अगले उम्र नहीं बढ़ेगी। मेरे भाइयों, जानते हो मेरे मुस्तफ़ा का अल्टरनेट पूरी दुनिया में न कोई था, न उनका अल्टरनेट कोई है, न उनका अल्टरनेट कोई हो सकता है। इसीलिए मेरे रब ने अपने महबूब को सातों आसमानों के पार 5 सेकंड में, बल्कि 5 सेकंड तो मैं ज्यादा बता रहा हूं, और इन 5 सेकंडों में हुआ क्या क्या जरा वो भी तो देख लो। कहते हैं जब मैं पहले आसमान पे गया तो मैंने देखा निहायत ही बुजुर्गवार शख्सियत, उनके सामने रूहों को लाया जा रहा है। जब वो अच्छी रूहों को देखते हैं तो खुश होकर कहते हैं मुबारक हो, ये अच्छी रूहें अच्छे जिस्मों से आई हैं। और जब वो बुरी रूहों को देखते हैं तो लानत भेजते हैं और कहते हैं बुरा हो इनका, ये बुरी रूहें बुरे जिस्मों से आई हैं। मुस्तफ़ा प्यारे कहते हैं कि मैंने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील ये कौन है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की हुजूर ये अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम है, अपनी औलादों की रूहों को देख रहे हैं। कहते हैं इतने में मैंने देखा कि आसमान के तमाम फरिश्ते मेरे पास आए, अपने अपने तरीके से तहियत पेश की। मौलाना नियाज अहमद साहब थोड़ा हाजत है। अच्छा, हाजत है तो जा सकते हैं, लेकिन ये बताओ अगर बात समझ में ना आती हो तो मैं बात को यहीं समेट देता हूँ, आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर समझ में आ रही है तो बोल के बताओ कितने लोग सुनना चाहते हैं, ज़रा सुभान अल्लाह बोलें। माशाअल्लाह, अरे सुभान अल्लाह। ये वो टाइम है कि जब लोग सुनते ही कहाँ हैं यार, ज़बरदस्ती जगाना महंगा हो जाता है। रात के 3 बजने को हैं और आपका जज्बा जवान है। कसम खुदा की अगर हौसला ऐसे ही रहा तो फिर कुछ काम की बातें सुना दूंगा आपको। ज़रा तवज्जो करिएगा मेरे भाइयों, याद रखो तकरीर करी नहीं, तकरीर करवाई जाती है। अगर आपने साथ दिया तो कुछ बातें आपको बता जाऊंगा कि जिंदगी भर काम में आने वाली हैं। कहते हैं तमाम पहले आसमान के फरिश्ते मेरे सामने आए, सब बड़े खुश थे, मगर एक फरिश्ता ऐसा था जिसके बशरे से जिसके चेहरे से खुशी नहीं झलक रही थी। मैंने जिब्रील से कहा, ए जिब्रील ये कौन है? तो जिब्रील ने कहा ये जहन्नम का दारोगा है। मैंने कहा अच्छा जहन्नम का दारोगा है, तो ज़रा इससे कहो कि मैं जहन्नम देखना चाहता हूँ, जहन्नम का ढक्कन हटाए। कहते हैं जिब्रील अमीन ने उनसे कहा, तो उन्होंने चूँकि तमाम फरिश्तों पर हज़रत जिब्रील अमीन का हुक्म चलता है, उन्होंने कहा ज़रा जहन्नम का सरपोश हटाओ। कहते हैं उन्होंने जैसे ही जहन्नम के दहाने से ढक्कन हटाया, कहते हैं कि मुझे खौफ तारी हुआ कि इतनी बड़ी आग मुझे लग रहा था कि 7 आसमान और 7 जमीन के मकीन इससे जलकर के भस्म हो जाएंगे। कहते हैं मुझे खौफ हुआ, मैंने कहा इससे कहो कि इसका ढक्कन बंद कर दे। तो उन्होंने दोबारा उसके दहाने पर सरपोश डाला। कहते हैं आगे हम गुजरे तो मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे थे जिनके होंठ और जिनके दांत ऊंट की तरह थे, मोटे मोटे जैसे ऊंट के होंठ होते हैं और बड़े बड़े दांत। उनके हाथों में अंगारे थे, अंगारे। वो अंगारे इधर मुंह से खाते थे और पाखाने के मकाम से अंगारे साबुत निकल जाते थे। मैं उनको देख करके बड़ा भयभीत हुआ। मैंने कहा जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अमीन कहने लगे हुजूर ये जमाने के वो लोग हैं जो सूद लेते हैं, जो ब्याज खाते हैं, जो सूद खाते हैं। मेरे भाइयों तुम में भी हो
हो सकता है कोई सूद लेने वाला बैठा हो। डरो उस दिन से जब तुम पेटों के बल अंगारे खा करके अंगारे पाखाने के मकाम से बाहर निकालोगे, जब तुम्हारे पेट बड़े बड़े हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह कहते हैं कि जनाब इन लोगों से जब हमारा आगे गुजर हुआ तो मैंने देखा कि कौमे फिरौन पर जब अजाब किया जाता है तो उस कौम को जहन्नम से निकालते हैं और निकालने के बाद एक मैदान में लिटाते हैं, फिर इनके ऊपर बावले ऊंट छोड़ दिए जाते हैं, वो इन्हें अपने पैरों से रौंदते हैं और इनके जिस्म में इतनी ताकत नहीं होती कि अपने आप को बचा लें। मैंने कहा जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो बताया जिब्रील अमीन ने ये वो लोग हैं जो लोगों की चुगलियां किया करते थे। मेरे भाइयों और आगे चलो, कहते हैं और आगे एक जमात पे गुजर हुआ तो हमने देखा कि एक जमात है कि जिनके सामने बड़े बड़े अच्छे खाने रखे हुए हैं, बहुत उम्दा खुश जायका गोश्त रखा हुआ है और एक तरफ सड़ा हुआ गोश्त रखा है, मगर वो अच्छा खाना नहीं खाते बल्कि सड़ा हुआ खाना खाते हैं। मैंने पूछा ए जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अमीन ने कहा ये वो लोग हैं कि जिनकी बीवियां हैं मगर ये साइड में मुंह मारते फिरते हैं, ये गर्लफ्रेंड बनाते हैं, ये बीवी के होते हुए दूसरी औरतों के पास जाते हैं। मेरे भाइयों कान खोल के सुन लो, ये मैं फर्जी बात नहीं कह रहा हूं, ये अपनी तरफ की बात नहीं कह रहा हूं। हमारे मुआशरे में तलाकें पहले जितनी होती थी उससे कई गुना तलाकें बढ़ गई हैं। पहले जिन घरों में सुकून होता था आज उन घरों का सुकून तबाह हो गया है, क्योंकि लौंडा अय्याशी करे तो करे, ये शादीशुदा होकर के अय्याशी कर रहा है। हालांकि अय्याशी लड़का करे तब भी हराम है और शादीशुदा करे तब भी हराम है। जिसके घर में बीवी है और वो इधर उधर मुंह मारता फिर रहा है, ए मेरी माँ और बहनों मेरी बात को लिख लो और अपने शौहरों को सुनाओ। हो सकता है कि अल्लाह के रसूल की आंखों देखी बात तुम्हारे बिगड़े हुए शौहर के दिल पे असर कर जाए और तुम्हारा घर बिगड़ने से बच जाए। कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो अपनी बीवी के होते हुए दूसरी औरतों के चक्कर में फंसे फिरते हैं। कहते हैं फिर मैं अगले गुजरा तो मैंने देखा कि कुछ औरतें हैं जिनको सीने के बल उल्टा लटकाया गया है, यानी उनके सीनों में छेद करके उसमें दोज़ख के लोहे के कुंडे डाले गए हैं और सीने के बल लटकी हुई चीख रही हैं। मैंने जिब्रील से पूछा ए जिब्रील ये कौन औरतें हैं? तो जिब्रील अमीन कहते हैं कि ए मेरे आका ये वो औरतें हैं कि जो शादीशुदा होने के बाद भी दूसरे मर्दों के साथ मुंह काला करते फिरती हैं, दूसरे मर्दों से चक्कर चलाती हैं, दूसरे मर्दों से इश्क लड़ाती हैं, अपने मर्दों को छोड़ के ये जिना करती हैं दूसरे मर्दों के साथ और जिना की औलाद को अपने शौहर की तरफ मंसूब करती हैं, उसका जायज नुत्फा ठहराती हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे भाइयों आज जलसों में तुमने नारे तो बहुत लगा लिए, तुमने हाथ उठाए, तुमने मुट्ठी बांधी, तुमने खूब हाथों को परचम बनाया, तुमने खूब शोर मचाया, खूब नारे लगाए, मगर एहसानुल हक तुमसे एक ही बात पूछता है क्या नारा लगाने से सारा काम हो जाएगा? क्या जोश दिखाने से सारा काम हो जाएगा? क्या हाथों को लहराने से सारा काम हो जाएगा? यकीनन आपका जवाब होगा कि जनाब सिर्फ जोश दिखाने से काम नहीं होता, बल्कि जो कामयाब कौमें होती हैं वो कभी जोश में आती ही नहीं है, वो तो होश से काम लेती है। और अगर कभी जमाने को ताकत दिखाने की बात आती है तो वो जोश में हाथों को नहीं लहराते, बल्कि जब कभी भी ताकत दिखाने की बात आती है तो वो मैदान में 2 रकत नमाज पढ़ने के लिए जमा होते हैं। इनकी ताकतें मस्जिदों में जमा होती हैं, ये मस्जिदों में जमा होते हैं और जो कौमें तरक्की करती हैं, जो अपना निर्माण करती हैं, वो मैदान में शोरगुल नहीं मचाती, वो चुपके अपने बच्चों को आला तालीम दिलाती है, अपने बच्चों को मुस्तकबिल को
संवारती हैं। वो अपने पैसों को ऐसे बेजा बर्बाद नहीं करती, बल्कि बच्चों के भविष्य को, वो उनके मुस्तकबिल को रोशन बनाती हैं। फिर उन्हें चीखने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जो काम लोग चीख के नहीं कर पाते वो खामोशी से कर जाते हैं और पूरी दुनिया पे अपना झंडा लहरा देते हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शबे मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, शबे मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये दिल की सदा है, मेरी आवाज नहीं है, तुम ही न सुनोगे तो इसे कौन सुनेगा। कितने लोग हैं जो सुबह फजर की नमाज जाकर के पढ़ेंगे, अगर मैं कह दूं तो मेरे भाइयों तुम्हें बुरा तो लग जाएगा, मगर हमेशा याद रखोगे कि जलसे में एक ऐसा भी मौलाना आया था कि जिसने कुछ ऐसी बातें कहीं जो सिर्फ हमें खुश नहीं करती थीं बल्कि हमारे ज़मीर को झंझोड़ती भी थीं। मैं कहता हूं कि जो कौम दुनिया से बेईमानी मिटाने के लिए दुनिया में आई है, आज सबसे ज्यादा बेईमान वही कौम नजर आती है। मेरे भाइयों, जो कौम झूठ को मिटाने के लिए दुनिया में आई है, सबसे ज्यादा झूठे उसी कौम में नजर आते हैं। क्या हो तुम और क्या है हम, याद रखो अल्लाह की मदद उन्हीं लोगों के पास आती है जो अल्लाह का काम करते हैं, और अल्लाह का काम जो करेगा वो चाहे हम में से हो या हमारे गैरों में से हो, अल्लाह की हमसे कोई रिश्तेदारी नहीं है कि जब हम मुसीबत में फंसेंगे तो वो हमारी मदद करेगा। एक रिश्ता है, उस रिश्ते को ईमान का रिश्ता कहते हैं। अगर ईमान सलामत है तो उम्मीद रखी जा सकती है, और अगर ईमान सलामत नहीं तो क्यों कहते हो कि ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा हमारी मदद करेंगे, ख्वाजा हमें बचाएंगे। अब मेरे भाइयों कान खोल के सुनो, जब बगदाद पे दुश्मन की फौजें, हलाकू खान फौज लेके आया था ना, तो उस दौर में एक अल्लाह वाले थे, उनके पास लोग गिड़गिड़ा के पहुंचे, बोले दुश्मन सर पे आ गया है, कत्ल होने से बचा लो। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अपना प्याला उल्टा करके रख दिया। हलाकू खान की फौजें तमाम बगदाद को ढूंढती हुई चली गई, मगर बगदाद नहीं मिला। दोबारा फिर आए, फिर इन्होंने लोगों को बचाने के लिए अल्लाह से दुआ करके कटोरा उल्टा करके रख दिया, पूरा बगदाद छुप गया, लोग बच गए। वो फौजें फिर वापस चली गईं तीसरी मर्तबा, मगर लोग फिर भी नहीं सुधरे, सीधे रास्ते पे नहीं आए। जब तीसरी मर्तबा वो फौजें आईं तो ये फिर अल्लाह के वली के पास गए। अल्लाह वाले ने दुआ के लिए हाथ उठाए, मौला का इताब आ गया, बोले बस अब बहुत हो गया, तुम्हारी दुआ से 2 बार हमने इन्हें बचा दिया, इन्हें 2 बार मौका दिया सुधरने का, मगर वही चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। पहले तो इन्होंने कहा हम तौबा करेंगे, मगर जब मुसीबत टल गई तो सब भूल गए, फिर वही बेईमानियों में, वही अय्याशियों में, वही झूठ में पड़ गए। अब सुनो, तीसरी मर्तबा तुम इनके लिए दुआ मत करना, बल्कि हमारा हुक्म है कि तुम भी तलवार उठाओ और तुम भी शहीद होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जो कौम अपनी हिफाजत अपने आप नहीं करना जानती, जो अपने आप को खुद नहीं बदलती, अल्लाह भी उस कौम को बदलने में मदद नहीं करता। लिहाजा अब तुम भी तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी दुआ से हमने इन्हें 2 बार बचाया है, तीसरी बार तलवार उठाओ और अब मैदान में चलो। तो ये अल्लाह वाले थे, मगर तलवार उठा ली, फौज के सामने जाकर के सीना सिपर हो गए। आखिर हुआ ये कि इनको शहादत का जाम पीना पड़ा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर बगदाद का क्या हाल हुआ, अगर तुम्हारे कानों में दम है तो सुनो मेरे भाइयों, अगर सुनना चाहते हो, बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो। हलाकू खान की फौज जब बगदाद में दाखिल हुई थी ना,
तो जितनी जवान औरतें थीं उन सब की इज्जत के साथ नंगा नाच नाचा गया। 3-3, 4-4 फौजियों ने मुसलमान की एक एक बेटी के साथ बलात्कार किया और जितने भी महल थे सबकी ईंट से ईंट बजा दी गई। जो हामिला औरतें थीं उनके पेट चाक करके बच्चों को निकाल के ऊपर उछाल के और भाले की नोक पे चढ़ा करके उन्हें कत्ल कर दिया गया। वो दिन देखे थे इस कौम की बदअमालियों ने। आज जलसों में तुम लाखों रुपए खर्च करते हो, तुम करोड़ों रुपए बर्बाद कर देते हो, पूरी पूरी रात बैठ के जाग के गुजारते हो। मेरे भाइयों मुझे ईमानदारी से बताना, ये लाखों रुपया खर्च हुआ, अगर तुम में एक भी नमाजी नहीं बना तो जलसे का कोई फायदा नहीं है। अगर एक भी आदमी ने झूठ से तौबा नहीं की तो जलसे का कोई फायदा नहीं है। अगर एक भी होने वाली तलाक आप भी हमें अपना मानते हैं तो मेरे भाइयों इस कौम की बदअमालियों पर गौसे आजम का जवाब यही होगा कि मैं बिरयानी से खुश नहीं हो सकता। मेरे नाम पे तुम 11 देगे पका दो, इससे गौसे आजम को खुशी नहीं होगी। अरे गौसे आजम को खुशी तो इस बात से होगी उन्होंने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है, तुम कम से कम 40 दिन ही जमात के साथ पंजगाना नमाज ही। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बोलो बात सही है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं है? मगर नहीं, मेरी कौम का नौजवान सुनेगा तो बहुत गौर से मूंड हिला हिला के सुनेगा कि जैसे अब इसके सर में और बातों की जगह नहीं रही, अब सर हिला हिला के जगह कर रहा है। बहुत गौर से सुनेगा। मेरी कौम की बेटियां भी बड़े गौर से सुनती हैं। लेकिन सुबह हुई, अच्छा भाई रात जो मौलाना आए थे उन्होंने बात तो बहुत अच्छी कही, मगर क्या कही ये किसी को पता नहीं है। सुबह होते ही देखो जी, लिपस्टिक में वही लूंगी 5000 वाली, मुझे उसी ब्यूटी पार्लर में जाना है जहां से पार्षद की बीवी होके आई है, जहां से पड़ोसन ब्यूटी करा के आई है, उसी ब्यूटी पार्लर में जाना है। मर्द बेचारा दिन भर में 500 रुपए कमाता है, तुझे कहां से 5000 की लिपस्टिक ला करके देगा? तुझे कहां से 5000 का मेकअप बॉक्स ला करके देगा? आ मेरी बहन, आ लगे हाथों मेरी ये बात भी सुन ले। मैं बताता हूं, अगर तुझे खूबसूरत होना है, भाई मेकअप खूबसूरत होने के लिए ही तो किया जाता है। अगर खूबसूरत होना है तो मैं तुझे बताता हूं कि तू कैसे खूबसूरत होगी। किताब का नाम खसाइस से कुबरा, लिखने वाले का नाम इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह। कहते हैं मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा दुनिया की हूर है। और हूर का मतलब जो पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत हो। कौन सी क्रीम लगाई थी फातिमा ने? मेरी माएँ और बहनें भी सुनती होंगी, और तुम भी नौजवानों अपने अपने घरों में जाकर के सुनाओ। वअंज़िर अशीरतकुम, अपने घर वालों को डराओ, अपने कराबतदारों को डराओ। जो आदमी अपने घर वालों को ना सुधार सका, वो मोहल्ले वालों को कैसे सुधार सकता है? वो गली वालों को कैसे सुधार सकता है? अपने घर में जाओ और बताओ, ऐ मेरी बहन, तुझे अगर मेकअप करना है तो वो मेकअप कर
जिस मेकअप को करके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बन गई। जब तुम्हारी बहनें पूछें, जब तुम्हारी बीवियां पूछें वो मेकअप कौन सा है, वो मेकअप कौन सा है, तो उनसे कहना कि मेकअप वो आओ। इमाम जलालुद्दीन सूती कहते हैं कि वो मेकअप है। फातिमा तो ज़हरा कहती है, ऐ अल्लाह तूने कैसी छोटी छोटी रातें बना दी कि फातिमा का सजदा पूरा ही नहीं होता, तेरी रात पूरी हो जाती है। एक रात ऐसी बना दे कि फातिमा दिल खोल के सजदा कर ले। ये सजदे का आलम और पर्दे का आलम ये था। कहती हैं कि ऐ मेरे शौहर, ऐ जनाबे अली, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना, क्योंकि कभी सूरज की रोशनी ने भी मेरे सर को खुला हुआ नहीं देखा है। मेरे भाइयों, ये दो चीजें दुनिया की कोई भी औरत इस्तेमाल कर ले, एक लंबा सजदा और नंबर 2 पर्दा। कसम खुदा की, दुनिया की क्रीम में एक तरफ और इस सजदा वाली खातून के चेहरे की रौनक एक तरफ। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। बोलो बात सही है कि नहीं? लेकिन ना पर्दे के लिए मत कह दियो। अगर पर्दे के लिए कह दिया ना तो आदमी की तो खैर नहीं है सो नहीं है, मौलाना भी नहीं आएगा अगले साल को जो पर्दे के लिए कह के गया। बोलो बात सही है कि नहीं? और यार ये तो मैं कहता हूं मौलाना और भाई की बात, मेरा दिल रोता है जब मैं आज के मुसलमानों के शादी हाल में जाकर के शिरकत करता हूं। कसम खुदा की मेरे भाइयों, उस वक्त का क्या आलम होता होगा जरा सोचो तो, जब एक भाई कहता है कि अम्मा आज तो शादी हाल में हमारी गुड़िया चमक रही थी, आज तो सब हमारी गुड़िया को देख रहे थे, बहुत अच्छी गुड़िया लग रही थी हमारी, बड़ी हसीन लग रही थी। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? जिस चीज को छुपाना चाहिए उसे भाई ले जाकर के नुमाइश का सामान बना रहा है। पूरा शादी हाल की नजरें उसी की तरफ, जिधर से ये निकल के जा रही है, निगाहें इसके ताक़ुब में जा रही हैं। मेरे भाइयों याद रखो, हदीस में बताया गया कि जो भाई अपनी बहन को पर्दे का हुक्म नहीं करता, या जो बाप अपनी बेटी को पर्दा करना नहीं सिखाता, या जो शौहर अपनी बीवी को पर्दा करने का हुक्म नहीं देता, उसको अरबी में दयूस कहते हैं और उर्दू में उसे भड़वा कहते हैं। बहुत कड़वी बात, इससे ज्यादा कड़वी बात मैं और कोई नहीं बता सकता। मेरे भाइयों, लोग कहते हैं मेले में अय्याशियां बहुत हो रही हैं, मेलों से लड़कियों का प्रेम प्रसंग बहुत चल रहा है। उर्सों में देखो तो उधर से बॉयफ्रेंड, इधर से गर्लफ्रेंड, और वहीं मुलाकात हुई और ऐसी ऐसी चीजें पकड़ी जा रही हैं। उर्स की सुबह को इतनी इतनी गंदी चीजें खेतों में पड़ी हुई नजर आ रही हैं, प्लाटों में पड़ी हुई नजर आ रही हैं। लोग कहते हैं हजरत अय्याशी कैसे रोके, अय्याशी कैसे रोके? एक जुमला देता हूं बवाना वालों, इतनी लंबी सोसाइटियां बनाने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा मंथन करने की जरूरत नहीं है। आओ मैं तुम्हें बताता हूं मेले कैसे रोकेंगे, मैं तुम्हें बताता हूं उर्सों में अय्याशी कैसे रुकोगी। बस एक कलम निकालो और अपने जहनो दिमाग पे एहसानुल हक के ये जुमले लिख लो, अगर तुम्हें मेलों की और उर्सों की अय्याशी रोकना है तो सिर्फ अपनी बहनों और बेटियों को मेला में जाने से रोक लो, अय्याशी अपने आप खत्म हो जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मगर ये कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि घर का सारा दारो मदार बेगम के हाथ में है। अगर मेकअप बॉक्स ला के नहीं दिया तो नाश्ता भी बंद, लंच भी बंद और डिनर भी बंद। अब खा बेटा पार्क में बैठ के, अब जाओ और ठेलो ठेलो घूमो। मेरे भाइयों,
ये छूट हमारी ही दी हुई है, ये पौधे हमारे ही लगाए हुए हैं, जिनकी छांव आज हमें तकलीफ पहुंचा रही है। लाखों रुपया खर्च करने वालों, बड़े बड़े जलसे सजाने वालों, एहसानुल हक की दर्दमंदाना गुजारिश है, अपने आंखें खोलो, सबसे पहले अपने घर का निजाम दुरुस्त करो, पड़ोस अपने आप सुधर जाएगा। अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। और अगर तुमने ये सोचा कि पड़ोसी का बच्चा जुआ खेल रहा है, खेलने दो, कौन सा हमारा नुकसान है। पड़ोसी का बच्चा शराब पी रहा है, पीने दो, कौन सा हमारा नुकसान है। तो याद रखो, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मुस्तफ़ा ने इसकी मिसाल यूं पेश फरमाई है कि समंदर में एक कश्ती है जिसके 2 तबके हैं। नीचे वालों को पानी की ज़रूरत हुई तो वो ऊपर गए, उन्होंने समंदर में से पानी भरा, तो जो ऊपर बैठे थे उन्हें एतराज़ हुआ, बोले कहाँ यार बार बार चक्कर लगा रहे हो। एक नौजवान बड़ा गुस्सैले मिजाज का था, नीचे आया, कुल्हाड़ी उठाई और वहीं से तख्ता काटने लगा। लोगों ने देखा ये क्या कर रहा है, बोले जब तुम्हें मेरे गुजरने से तकलीफ हो रही है तो मैं क्यों तुम्हारे पास से गुजरूंगा। मुझे मालूम है कि इस तख्ते के नीचे समंदर का पानी है, मैं तो यहीं तख्ता तोड़ूंगा और यहीं से पानी निकालूंगा। अब अगर कश्ती के दूसरे लोग उसका हाथ ना पकड़ें तो बोलो वो अकेला डूबेगा या सबको लेकर के डूबेगा। जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। अब उसी कश्ती में एक प्रोफेसर साहब बैठे थे, बड़ी लंबी मूछें, बड़ा लंबी टाई, बहुत नया कोट पैंट। बोले होगा यार, अपनी जगह तोड़ रहा है, हमें क्या मतलब। तो बोलो वो प्रोफेसर है या बेवकूफ है। जोर से बोलो, वो डॉक्टर है या बेवकूफ है, वो इंजीनियर है या बेवकूफ है। दुनिया कहेगी कि ए बेवकूफ, ए चश्मे अश्कबार, जरा देख तो सही, ये घर जो जल रहा है कहीं तेरा घर ना हो। मुस्तफ़ा प्यारे ने ये मिसाल दी है। आका फरमाते हैं कि अगर उसका हाथ नहीं पकड़ा तो वो तो डूबेगा ही, मगर पूरी कश्ती को साथ में लेकर के डूब जाएगा। यही हमारे मुआशरे की जिंदा मिसाल है। अगर तुम्हारे मोहल्ले में कोई शराब पी रहा है, अभी सकाफी साहब ने, आपकी मस्जिद के इमाम साहब ने मुझे बताया कि यहाँ 10-10 साल के बच्चे शराब पीते हैं, भट्टियों पे खड़े नजर आते हैं, और तुम ये देखते हुए निकल जाते हो अरे फलाने का बच्चा है, कौन सा हमारी सेहत पे असर है। याद रखो, ये तुम्हारा मोहल्ला एक कश्ती है और ये बच्चा जो शराब पी रहा है ये अपनी कश्ती का तख्ता तोड़ रहा है। अगर आज तुमने इसका हाथ रोक लिया तो तुम्हारे बच्चे भी महफूज रहेंगे, और इसको अगर तुमने आज नहीं समझाया तो ये तो डूबेगा ही, तुम्हारे पूरे मोहल्ले को शराबी बना के छोड़ेगा। गिले खुशबुए दर हम्माम रोजे, रसीद अज दस्त महबूबे बदस्तम, बदो गुफ्तम के मुश्की या अबीरी, कि अज बुए तू दिल आवेज मस्तम, बगुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम, व लेकिन मुद्दते बागुल नशिस्तम, जमाले हम नशी दरमन असर कर्द, वगरना मन हुमा खाकम के हस्तम। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। बोलने में, सुनने में जो भी अगलात वाक़े हुए, मौला ताला अपने हबीब के सदक़े मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक मरतबा सब लोग मेरे साथ मिलके पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।